जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे श्री कृष्ण जन्माष्टमी की कथा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व जो कि हर वर्ष भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। आप सभी भक्तों को कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार जो कि बड़े हर्ष और उल्लास के साथ पूरे भारत वर्ष में और विशेष करके मथुरा, वृंदावन, गोकुल आदि जगहों पर यह त्योहार मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म जो कि भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन अर्धरात्रि में मथुरा के राजा कंस की जेल में वासुदेव जी की पत्नी देवी देवकी के गर्भ से 16 कलाओं से युक्त भगवान श्री कृष्ण का अवतरण हुआ था। इस तिथि को रोहिणी नक्षत्र का विशेष महत्व बतलाया गया है। रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और इस दिन जो कि समस्त मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण का जो कि श्रृंगार किया जाता है। कृष्णावतार के उपलक्ष्य में झांकियां सजाई जाती है। भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार करके झूला सजाया जाता है। स्त्री पुरुष इस दिन जो कि दिन रात्रि निर्जला व्रत को धारण करते हैं और रात्रि में विशेष प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का अर्धरात्रि में पूजन किया जाता है तथा रात्रि में शंख तथा घंटों की आवाज से भगवान श्री कृष्ण के जन्म की खबर चारों दिशाओं में गूंज उठती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन चाहिए कि इस दिन जो कि मध्याह्न के समय काले तिलों के जल में स्नान करके देवकी जी के लिए सूतिका ग्रह जो कि नियत करनी चाहिए, उसे स्वच्छ और सुशोभित करके उसमें सूतिका की उपयोगी सब सामग्री यथाक्रम रखनी चाहिए। सामर्थ्य हो तो गाने बजाने का भी आयोजन करनी चाहिए। प्रसूति गृह के सुखद विभाग में सुंदर और सुकोमल बिछौने के सुदृढ़ मंच पर अक्षदादि का मंडप बनाकर उस पर शुभ कलश स्थापन करनी चाहिए और उसी पर सोना, चांदी, तांबा, पीतल, मणि, वृक्ष, मिट्टी या चित्र रूपी मूर्ति की स्थापना करनी चाहिए। मूर्ति में सद्यतः प्रसूत श्री कृष्ण को स्तन पान कराती हुई यानी कि दूध पिलाती हुई माता देवकी हो और लक्ष्मी जी उनके चरणों को स्पर्श करती हुई बैठी हुई हो, ऐसा भाव प्रकट करे। इसके बाद यथा समय भगवान के प्रकट होने की भावना करके वैदिक विधि से पौराणिक प्रकार के अथवा अपने सांप्रदायिक पद्धति से भगवान का पंचोपचार, दशोपचार, खोटसोपचार विधि से भगवान का पूजन करना चाहिए। आभरण पूजा आदि करनी चाहिए और इस समय जो कि पूजन में देवकी, वसुदेव, वासुदेव, बलदेव, नंद, यशोदा, लक्ष्मी और भगवान श्री कृष्ण का जो कि पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण को विशेष करके माखन मिश्री का भोग लगाना चाहिए और अगले दिन जाकर के सूर्योदय के बाद फिर पारण करना चाहिए। रात्रि में माखन मिश्री का भोग लगा करके आप उसका प्रसाद के रूप में ग्रहण करें और सभी को वितरित करें। यह व्रत जो धारण किया जाता है, इस व्रत को जो कि खासकर भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र हो उस दिन लेनी चाहिए। सप्तमी युक्त अष्टमी व्रत को धारण नहीं करना चाहिए। अष्टमी युक्त नवमी हो तो उस व्रत को लेना चाहिए और उस दिन भगवान का पूरे विधि विधान के साथ व्रत धारण करके अर्धरात्रि में पूजन करना चाहिए। इससे भगवान योगेश्वर कृष्ण अपने भक्तों के सभी प्रकार के पापों को नष्ट कर देते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो आइए सुनते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान श्री कृष्ण की जय। बहुत समय पहले की बात है, द्वापर युग में पृथ्वी पर राक्षसों का अत्याचार बढ़ने लगा। पृथ्वी गाय का रूप धारण कर अपनी कथा सुनाने के लिए तथा अपने उद्धार के लिए ब्रह्मा जी के पास गईं। ब्रह्मा जी सब देवताओं को साथ लेकर पृथ्वी को विष्णु भगवान के पास क्षीर सागर में ले गए। उस समय भगवान विष्णु अनंत शैया पर शयन कर रहे थे। स्तुति करने पर भगवान की निद्रा भंग हुई। इसके पश्चात देवता ब्रज मंडल में आकर
यदुकुल में नंद यशोदा तथा गोप गोपिकाओं के रूप में सभी वहां अवतरित हुए। द्वापर युग में मथुरा में उग्रसेन राजा राज्य किया करते थे। उग्रसेन के पुत्र का नाम कंस था। कंस ने उग्रसेन को बलपूर्वक सिंहासन से उतारकर जेल में डाल दिया और स्वयं राजा बन बैठा। कंस की बहन देवकी का विवाह यादव कुल में वासुदेव के साथ हो गया। जब कंस देवकी को विदा कराने के लिए रथ पर बिठा करके साथ ले जा रहा था तो आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से विदा कर रहा है उसका 8वां पुत्र तेरा संहार करेगा। ऐसी आकाशवाणी की बात को सुनकर कंस क्रोध से भरकर देवकी को मारने को तैयार हो गया। उसने सोचा न देवकी होगी और न उसका कोई पुत्र होगा। वासुदेव जी ने कंस को समझाया कि तुम्हें देवकी से तो कोई भय नहीं है, देवकी की 8वीं संतान से तुम्हें भय है, इसलिए मैं इसकी 8वीं संतान को तुम्हें सौंप दूंगा। तुम्हारे समझ में जो आए उसके साथ तुम वैसा व्यवहार करना। कंस ने वासुदेव की बात को स्वीकार कर ली और वासुदेव देवकी को कारागार में बंद कर दिया। तत्काल नारद जी वहां आ पहुँचे और कंस से बोले कि यह कैसे पता चलेगा कि 8वां गर्भ कौन सा होगा, गिनती प्रथम से या अंतिम गर्भ से शुरू होगी। कंस ने नारद जी के परामर्श पर देवकी के गर्भ से उत्पन्न होने वाले समस्त बालकों को मारने का निश्चय कर लिया। इस प्रकार एक एक करके कंस ने देवकी के 7 बालकों को निर्दयता पूर्वक मार डाला। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। उनके जन्म लेते ही जेल की कोठरी में प्रकाश फैल गया। वासुदेव देवकी के सामने शंख, चक्र, गदा एवं पद्मधारी चतुर्भुज भगवान ने अपना रूप प्रकट कर कहा कि अब मैं बालक का रूप धारण करता हूँ और तुम मुझे तत्काल गोकुल में नंद के यहाँ पहुँचा दो और उनकी अभी अभी जन्मी कन्या को लाकर कंस को सौंप दो। तत्काल वासुदेव जी की हथकड़ियां खुल गई, दरवाजे अपने आप ही खुल गए, पहरेदार सो गए। वासुदेव श्री कृष्ण को लेकर के गोकुल की ओर चल दिए। रास्ते में यमुना श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श करने के लिए बढ़ने लगी। भगवान ने अपने पैर लटका दिए। चरण छूने के बाद यमुना घट गई। वासुदेव यमुना पार कर गोकुल में नंद के यहाँ गए। बालक कृष्ण को यशोदा जी के बगल में सुलाकर वहां से कन्या को लेकर वापस कंस के कारागार में आ गए। वह कन्या जो कि माता दुर्गा का अवतार थी। कन्या के रोने पर कंस को खबर दी गई। कंस ने कारागार में आकर कन्या को लेकर पत्थर पर पटक कर मारना चाहा, परंतु वह कंस के हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई और देवी का रूप धारण कर बोली कि हे कंस, मुझे मारने से क्या लाभ, तेरा शत्रु तो गोकुल में पहुंच चुका है। यह दृश्य देखकर कंस हतप्रभ और व्याकुल हो गया। कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए अनेक प्रकार के दैत्य भेजे। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अलौकिक माया से सारे दैत्यों को मार डाला और फिर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बाल लीलाओं में कई प्रकार की लीलाएं की और फिर बड़े होने पर कंस को मारकर उग्रसेन को राजगद्दी पर बैठाया। श्री कृष्ण की पुण्य जन्म तिथि को तभी से सारे देश में बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है और इस दिन भगवान की पूजा की जाती है। इससे भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुखों को दूर कर देते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान श्री कृष्ण की जय, उनके माता पिता की जय। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन श्री कृष्ण अवतार के उपलक्ष्य में झांकियां सजाई जाती है। भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार करके झूला सजाया जाता है। हर्ष उल्लास के साथ इस दिन जो कि जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। शिव, विष्णु, ब्रह्मा, वहनी और भविष्योत्तर पुराण के अनुसार यह व्रत भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद कृष्ण अष्टमी बुधवार को रोहिणी नक्षत्र में
अर्धरात्रि के समय मथुरा के राजा कंस की जेल में वासुदेव जी की पत्नी देवी देवकी के गर्भ से 16 कलाओं से युक्त वृष के चंद्रमा में हुआ था। अतः अधिकांश उपासक उक्त बातों को अपने अपने अभिष्ट योग का ग्रहण करते हैं। शास्त्रों में इसके शुद्धा और वृद्धा दो भेद हैं। उदय से उदय पर्यंत शुद्धा और तदगत सप्तमी या नौमी से वृद्धा होती है। शुद्धा या वृद्धा भी समा, न्यूना या अधिका के भेद से 3 प्रकार की होती है और इस प्रकार 18 भेद बन जाते हैं। परंतु सिद्धांत स्वरूप में तत्काल व्यापनी, जो कि इस व्रत को अर्धरात्रि में रहने वाली तिथि अधिक मान्य होती है। यदि वह 2 दिन हो या दोनों ही दिन न हो तो सप्तमी वृद्धा को सर्वथा त्याग करके नौमी वृद्धा का ग्रहण करना चाहिए। यह व्रत जो कि सर्वमान्य और पापघ्न व्रत, जो कि सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली है तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि को प्रदान करने वाली है। इस दिन बाल, कुमार, युवा और वृद्ध सभी अवस्था वाले नर नारियों के करने योग्य है। इससे पापों की निवृत्ति होती है और सुखादि की वृद्धि होती है। जो इसे नहीं करते हैं उन्हें पाप लगता है। इसमें अष्टमी के उपवास से पूजन और नवमी के तिथि में पारण से व्रत की पूर्ति होती है। व्रत करने वाले को चाहिए कि उपवास के एक दिन पहले यानी कि सप्तमी तिथि के दिन लघु भोजन करे। शुद्ध और सात्विकता का पालन करते हुए सात्विक आहार ही ग्रहण करनी चाहिए। रात्रि में जितेंद्रिय रह करके भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सप्तमी की रात्रि सोनी चाहिए और अगले दिन अष्टमी तिथि के दिन सुबह प्रातः स्नान आदि से नित्य कर्म से निवृत्त होकर के सूर्य, सोम, यम, काल, सिंधु, भूत, पवन, दिक्पति, भूमि, आकाश, शेखर, अमर और ब्रह्म आदि को नमस्कार करके पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके बैठनी चाहिए। हाथ में जल, फल, कुश, फूल और गंध लेकर के व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान श्री कृष्ण, आज मैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत धारण करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से संकल्प ले करके ममाखिल पाप प्रशमन पूर्वक सर्वाष्ट सर्वाभिष्ट सिद्धये श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रतमहम करिष्ये। इस प्रकार से अपने नाम और अपने गोत्र का उच्चारण करते हुए संकल्प करना चाहिए। मध्याह्न के समय में जो कि काले तिलों के जल से स्नान करके देवकी जी के लिए सूतिका गृह नियत करे, उसे स्वच्छ और सुशोभित करके उसमें सूतिका के उपयोगी सब सामग्री यथाक्रम रखे। सामर्थ्य हो तो गाने बजाने का भी आयोजन करे। प्रसूति गृह के सुखद विभाग में सुंदर और सुकोमल बिछौना के सुदृढ़ मंच पर अक्षतादि मंडप बनवा करके उस पर शुभ कलश स्थापन करे और उसी पर सोना, चांदी, तांबा, पीतल, मणि, वृक्ष, मिट्टी या चित्र रूप की मूर्ति स्थापित करे। मूर्ति में प्रसूत श्री कृष्ण को स्तनपान कराती हुई देवकी हो और लक्ष्मी जी उनके चरण स्पर्श किए हुए हो, ऐसा भाव प्रकट रहे। इसके बाद यथा समय भगवान के प्रकट होने की भावना करके वैदिक विधि से, पौराणिक प्रकार से अथवा अपने संप्रदाय की पद्धति से पंचोपचार, दशोपचार, षोडशोपचार या आवरण पूजा आदि में जो बन सके वही प्रीति पूर्वक करे। पूजन में देवकी, वसुदेव, वासुदेव, बलदेव, नंद, यशोदा और लक्ष्मी इन सब का क्रमशः नाम उच्चारण करते हुए जो कि पूजन करना चाहिए। अंत में प्रणमे देव जननीम त्वया जातस्तु वामनः वासुदेवात् तथा कृष्णो नमस्तुभ्यं नमो नमः सपुत्रार्घ्यम प्रदत्तम में गृहाणेमं नमोस्तुते से देवकी को अर्घ्य दे और धर्माय, धर्मेश्वराय, धर्मपतये, धर्म संभवाय, गोविंदाय नमो नमः से श्री कृष्ण को पुष्पांजलि अर्पण करे। तत्पश्चात जातकर्म, नालच्छेदन, षष्ठी पूजन और नामकरण आदि करके सोमाय, सोमेश्वराय, सोमपतये, सोम संभवाय, सोमाय नमो नमः
से चंद्रमा का पूजन करे और फिर शंख में जल, फल, कुश, कुसुम और गंध डालकर दोनों घुटने जमीन में लगावे और क्षीरोदार्ण व संभूता अत्रिनेत्र समुद्भव गृहाना अर्घ्यम शशांकेमं रोहिण्या सहितो मम ज्योत्सनापते नमस्तुभ्यं नमस्ते ज्योतिषां पते नमस्ते रोहिणीकांत अर्घ्यम में प्रतिगृह्यताम से चंद्रमा को अर्घ्य दे और रात्रि के शेष भाग को स्तोत्र पाठादि करके कथा आदि श्रवण करते हुए भगवान नाम का स्मरण करते हुए बिताना चाहिए। उसके बाद दूसरे दिन यानी कि नवमी तिथि के दिन पूर्वाह्न में यानी कि सवेरे पुनः स्नान आदि करके जिस तिथि या जिस नक्षत्रादि योग में व्रत किया हो उसका अंत होने पर व्रत का पारण करना चाहिए। यदि अभिष्ट तिथि या नक्षत्रादि के समाप्त होने में विलंब हो जाए तो जल पीकर पारण की पूर्ति करनी चाहिए। इस प्रकार व्रत को धारण करने से व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं तथा भगवान श्री कृष्ण की कृपा से सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आइए अब जानते हैं जन्माष्टमी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि प्रारंभ समय जो कि 25 अगस्त 2024 दिन रविवार रात्रि 3:40 और अष्टमी तिथि की जो समाप्ति है वह 26 अगस्त 2024 दिन सोमवार रात्रि 2:21। तो हमें रात्रि व्यापनी के अनुसार व्रत के लिए जो समय प्राप्त हो रहा है वह समय सभी भक्तजन 26 अगस्त 2024 दिन सोमवार को व्रत धारण करेंगे और रात्रि में भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करेंगे। 26 अगस्त को ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होगा वह समय सुबह 4:27 से सुबह 5:12 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:26 और सूर्यास्त शाम 6:22 होगा। 26 अगस्त को राहु काल का समय सुबह 7:12 से सुबह 8:48 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभकारी नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखें। अभिजीत मुहूर्त का समय सुबह 11:34 से दोपहर 12:24 तक होगा। 26 अगस्त को इस बार सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है जो कि दोपहर 3:55 से अगले दिन सुबह 5:57 तक सर्वार्थ सिद्धि योग होगा। इन योगों में पूजन आदि का कार्य करना जो कि बड़ा ही पुण्यफलदायी माना गया है। इस दिन पूजन के लिए निशिता काल मुहूर्त का जो समय है रात्रि में वह समय रात्रि 12:01 से रात्रि 12:45 तक होगा। नक्षत्र 26 अगस्त को जो कि कृतिका नक्षत्र होगा दोपहर 3:55 तक, उसके बाद रोहिणी नक्षत्र होगा। भगवान श्री कृष्ण का जन्म जो कि रोहिणी नक्षत्र में ही हुआ था, तो रोहिणी नक्षत्र की शुरुआत 26 अगस्त दोपहर 3:56 है। इस समय से शुरू होकर के रोहिणी नक्षत्र समाप्त जो कि अगले दिन यानी कि 27 अगस्त को दोपहर 3:38 पे रोहिणी नक्षत्र की समाप्ति है। 26 अगस्त को योग जो कि व्याघात योग होगा रात्रि 10:17 तक, उसके बाद हर्षण योग होगा। इस दिन सूर्य सिंह राशि में रहेंगे और चंद्रमा वृष राशि में रहेंगे। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद में जो कि चंद्रमा के वृष राशि में ही हुआ था, तो इस बार यह भी एक बड़ा अच्छा संयोग बन रहा है, चंद्रमा जो कि वृष राशि में होंगे। तो इस दिन भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। व्रती को व्रत के दौरान शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए, अपने मन में किसी के प्रति ईर्षा या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तामसिक वस्तुओं का, नशीले पदार्थों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए।
पूर्ण भक्ति भाव श्रद्धा के साथ भगवान का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार भगवान का पूजन करने से, व्रत धारण करने से भगवान अपने भक्तों के ऊपर अति प्रसन्न होते हैं, अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुख और कष्टों को दूर कर देते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।